Good morning, student. Hopes you like my video and start learning. Okay, वाक्य। शब्दों का वह मेल जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य नहीं कहलाता। ओके, जैसे कि मैंने आपको कल वाक्य के बारे में बताया था कि शब्दों का वह मेल जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य नहीं कहलाता है। वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों को एक निश्चित क्रम में जोड़ना होता है और जिसका कोई अर्थ निकले वही वाक्य होते हैं। जैसे कि हमारे कुछ भी लिख देने से वो वाक्य नहीं बनते, क्योंकि जो मैंने लिखा है अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो वाक्य नहीं कहलाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है मैं उठता सवेरे हूँ। मैं उठता सवेरे हूँ, ये आपका सही वाक्य नहीं। आपका सही वाक्य क्या है कि मैं सवेरे उठता हूँ। ठीक है, आपका ये सही वाक्य कि मैं सवेरे उठता हूँ, ना कि मैं उठता सवेरे हूँ। ये आपका कोई इस शब्द का कोई वाक्य नहीं बन रहा, कोई अर्थ नहीं। आपका सही वाक्य बन रहा है कि मैं सवेरे उठता हूँ। इसी प्रकार रवि है दोस्त और रमन। रवि है दोस्त और रमन, ये भी आपका वाक्य सही नहीं है। आपका सही वाक्य क्या है कि रवि और रमन दोस्त हैं। रवि और रमन दोस्त हैं, ना कि रवि है दोस्त और रमन। आपका सही वाक्य कि रवि और रमन दोस्त हैं। फिर है हमें चाहिए रोज़ खाना सेब एक। हमें चाहिए रोज़ खाना सेब एक, आपका ये भी सही वाक्य नहीं है। आपका सही वाक्य क्या है? हमें रोज एक सेब खाना चाहिए। ये आपका सही वाक्य कि हमें रोज़ एक सेब खाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अच्छी मेरी बहुत है अध्यापिका, ये भी आपका सही वाक्य नहीं है। अच्छी मेरी बहुत है अध्यापिका, आपका सही वाक्य क्या है कि मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी हैं। ये हुआ सही वाक्य है कि मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी हैं। फिर नेक्स्ट है खाना पुष्पा रही बना है। खाना पुष्पा बना रही बना है, तो आपका सही वाक्य क्या है कि पुष्पा खाना बना रही है। आपका सही वाक्य है कि पुष्पा खाना बना रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब शब्दों का वह क्रम जिसमें हम शब्दों को उस क्रम में जोड़ते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है वही वाक्य कहलाता है। कुछ भी लिख देने से वाक्य नहीं होता। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के बताया, मैं उठता सवेरे हूँ, रॉन्ग वाक्य। आपका करेक्ट है कि मैं सवेरे उठता हूँ। रवि और रमन दोस्त हैं, ये आपका सही वाक्य है। उसी प्रकार हमें रोज़ एक सेब खाना चाहिए। मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है, ये आपके सब सही वाक्य हैं। फिर पुष्पा खाना बना रही, ये आपका सही वाक्य है। ओके, अब मैंने आपको देखिए ये होमवर्क में बता रही हूँ कि खाना बच्चे रहे हैं खाइए, आपका सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य क्या है कि बच्चे
बच्चे खाना खा रहे हैं। ओके, जैसे कि खाना बच्चे रहे हैं खाइए आपका गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है आपका कि बच्चे खाना खा रहे हैं। उसी प्रकार खेलता है रमेश, तो आपको इसको सही वाक्य में कैसे लिखेंगे कि रमेश खेलता है। ओके, रमेश खेलता है। ठीक है, अब जैसे कि पढ़ता है पुस्तक वैभव, जैसे कल मैंने बताया था कि पढ़ता है पुस्तक वैभव, ये आपका सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य है कि वैभव पुस्तक पढ़ता है। उसी प्रकार नदी है बहती रहती, ये भी आपका सही वाक्य नहीं है। आपका सही वाक्य है कि नदी बहती रहती है। तो आपको घर में रॉन्ग सेंटेंस लिख के उसको सही सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको आपको समझना है। जैसे कि पढ़ता है पुस्तक वैभव, तो सही वाक्य क्या है कि वैभव पुस्तक पढ़ता है। नदी है बहती रहती, तो आपका सही सेंटेंस है कि नदी बहती रहती है। ओके, ये आपका सही सेंटेंस है। तो अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया वाक्य कि वाक्य को कैसे सही करके लिखते हैं। तो आपको इसको घर में समझना है। होमवर्क जो मैंने दिया है इसको आप समझिए कि रॉन्ग सेंटेंस को सही सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है। और मैंने ये ऊपर आपको बता दिया कि किसी भी तरह के शब्द को लिख देने से हमारा वाक्य नहीं बनता है, उन वाक्यों का सही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़िएगा और समझिएगा। मैंने होमवर्क में भी इसीलिए ये लिख दिया है, आप इसको पढ़ के समझिए कि गलत सेंटेंस क्या है और उसको हम लोग सही सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।